हेलो दोस्तों, आज मैं कोई आपको विशेष किसी चीज़ की अपडेट देने नहीं आया हूँ। बाकी जो लोग कमेंट के अंदर कह रहे हैं कि तूने क्या किया, अभी एक ही एग्ज़ाम निकाला क्या, तू यहाँ ज्ञान दे रहा है, तो उन लोगों से या आपको मेरी जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ कि मैंने अभी तक कितने एग्ज़ाम दिए हैं, कितने पास हुए हैं, कितने में फाइनल में रहा हूँ और कितने मतलब एक ऐसा होता है कि कई लोग तो एक बार फाइनल में रह जाते हैं तो फिर तैयारी का मन भी नहीं करता। लेकिन आज मैं मेरा संघर्ष बताऊंगा आपको कि कितने एग्ज़ाम दिए और कितनों में रहा, तो वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी जिसको भरोसा है उसको तो पता है कि क्या चीज़ मतलब जो चीज़ मिल रही है वो सही है या नहीं। बाकी जो नेगेटिव नेगेटिव देखो हर क्षेत्र में होता है, नेगेटिव लोग हर क्षेत्र में मिलेंगे आपको। आप चाहे किसी भी जॉब में लग जाओ, आप चाहे आर्मी में लग जाओ, पुलिस में लग जाओ, आप चाहे टीचर बन जाओ, आप चाहे कलेक्टर भी बन जाओ, वहाँ पर भी नेगेटिव कौन फैलाता है? जो आप खुद कुछ नहीं करते हैं ना, वो लोग नेगेटिव ज़्यादा फैलाते हैं। जिसको संघर्ष पता है, जो लोग फाइनल में कई बार रहे हैं और उसको पता है कि वाकायदा मतलब संघर्ष एक कठिन है, तो फिर उसको तो पता है कि हाँ, जो जानकारी है वो सही है। और बाकी नेगेटिविटी वही फैलाता है जिसको पता है कि कुछ नहीं है, हाँ ना, हमने कुछ किया तो किसी को नीचे दिखाने में लग जाओ, वे लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं। बाकी उन चीज़ों से खैर हमें करना ही क्या है। बाकी मैं मेरी जर्नी के बारे में बताता हूँ आपको। और एक मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो भी जानकारी इस चैनल पर आएगी वो आपको रियल मिलेगी, एकदम जेन्युइन मिलेगी और एकदम सटीक और सबसे पहले मिलेगी। इतना मैं आपसे वादा करता हूँ। बाकी जिसको भरोसा है वो जुड़ो, और जिसको नहीं है तो फिर ज़बरदस्ती किसी से नहीं है। और बाकी मैं मेरी जर्नी बता देता हूँ। 3 बार मैं आर्मी का एग्ज़ाम दिया, तीनों बार एग्ज़ाम आपका क्लियर हुआ मेरा। और एक बार रनिंग आउट हुआ और एक बार फाइनल आउट हुआ और एक बार मेरा मेडिकल में आउट हुआ, ठीक है। ये तीनों बार मैंने आर्मी का आपको बता दिया। और 3 बार के बाद मैं अग्निवीर जो आपकी आर्मी वाली है इससे मैं ओवर एज हो गया, ठीक है। और बाद में मैंने देखो एसएससी जीडी 2022 दिया, 24 दिया और रिसेंट का जो अभी 25 का फाइनल रिजल्ट आने वाला है, इसके अंदर तो मैं फिजिकल आउट हो गया। मतलब ठीक ठाक नंबर थे, इस बार फाइनल हो भी जाता बट किसी कारणवश नहीं हुआ फिजिकल। तो नहीं हुआ, क्या बात है। बाकी इस बार मैं फिजिकल नहीं मार पाया, कोई कारण रहा होगा, या तो कुछ सेकंड से, या फिर मैं फेल हो गया। बाकी हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखेंगे। और 2022 एसएसजीडी में मैं फाइनल आउट हुआ, 2024 वाली में मैं फाइनल आउट हुआ। और बाकी दिल्ली जेल वार्डर की भर्ती आई, आपको याद है तो पिछली बार जो शायद 2023 के अंदर ही थी, दिल्ली जेल वार्डर की थी, जिसका 23 नवंबर में रिजल्ट आया था या 24 नवंबर में इस प्रकार रिजल्ट आया था, उसमें मैं आपका जो भर्ती आई थी उसमें फाइनल आउट हुआ। और बाकी मैं आपको बताऊं तो नेवी के अंदर मैं 0.25 से आउट हुआ। तो मतलब न जाने कितना। और जो आपकी दिल्ली पुलिस 2023 थी उसमें मार्क्स होते हुए मतलब एक अच्छे खासे मार्क्स थे, मतलब सिलेक्शन वाले मार्क्स थे। मेरे मार्क्स थे 71 पॉइंट कुछ समथिंग मार्क्स थे। बट मार्क्स से भी कुछ नहीं होता, स्टेज कई स्टेज होती है, जैसे फिजिकल हो गया। और फिजिकल का आपको पता है 2023 वाले में समय बिल्कुल नहीं मिला था, लगभग ऑलमोस्ट देखे तो 10 से 12 दिनों का समय मिला था और उसमें मैं रनिंग आउट हो गया। और बाकी मैंने आपको बताऊं तो जो आपका सीआरपीएफ एचसीएम की 2022 में भर्ती आई थी उसके अंदर मैं फाइनल में आउट हुआ था, फाइनल में आउट हुआ था। अब आप कहोगे उसमें फाइनल में आउट, जो सीआरपीएफ एचसीएम की किसी साथी ने भर्ती अटेंड की हो तो उसको पता है। तो उसमें मैं फाइनल आउट हुआ, उसमें दो लिस्टें भी लगी थी, पहली लिस्ट लगी थी और मेरा वो जो दूसरी लिस्ट के अंदर नाम आया था, और उसमें मैं फाइनल आउट हुआ था। और जो आपकी बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती आई थी जो, इसके अंदर भी मैं आपका फाइनल आउट हुआ था। मतलब ऐसे समझो यही सब ट्रेडमैन के अंदर मैं फाइनल आउट हुआ। और जो अभी आपकी आरपीएफ वाली थी इसकी मेरिट ओबीसी की गई थी, साइड 88 नंबर कुछ गई थी, मेरे 87.77 मार्क्स थे या इस प्रकार, मतलब कुछ ही पॉइंटों से रहा था। बट कोई ना, मतलब जैसा जो लिखा है वो मिलेगा। बाकी हमारे हाथ में क्या है, मेहनत करना हाथ में। बाकी जो नेगेटिविटी फैलाते हैं ना कि तू क्या है, तूने क्या किया, मैं उसके लिए ही ये वीडियो, मतलब सभी को जो मेरे साथ जुड़े हैं जिसको पता चले कि हाँ रियल में मैंने क्या क्या कौन कौन से एग्ज़ाम दिए और कौन कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, और उसके बारे में मैं आपको बताने आया हूँ। बाकी
अभी नेक्स्ट 2026 एसएससी जीडी देंगे या फिर अभी जो सीपीओ है उसका रिजल्ट आ जाए या तो फिर मेंस की तैयारी करेंगे। मतलब जो भी है, जो मुझे पता है क्या करना है। बाकी नेगेटिविटी हर क्षेत्र में होती है, मैंने आपको ये बात बोल दी है। बाकी नेगेटिव लोगों से हमेशा बचने की कोशिश करना है आपको। नेगेटिव लोगों से तो बिल्कुल दूरी बनाने की कोशिश करनी है। नेगेटिव लोगों के तो पास ही मत जाओ। नेगेटिव लोग तो आपको नीचे गिराने में, यानी खुद नहीं कुछ करते हैं तो दूसरे को भी कुछ नहीं करने देते, उसका तो यही मानसिकता होती है। बाकी मैंने मेरी जर्नी आपको बता दी, क्या कौन कौन से एग्ज़ाम दिए, कौन कौन से क्लियर किए। और बाकी मेरे सारे जो जर्नी है वो जो चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मेंशन है कि मेरी जर्नी क्या क्या रही, वो आप वहाँ देख सकते हो। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट जो तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार अगर फाइनल में या फिर कुछ पॉइंटों से रह भी जाओ तो निराश नहीं होना, क्योंकि भगवान ने जो किया है वो अच्छे के लिए ही किया है। आज वो पोस्ट नहीं तो कोई और पोस्ट मिलेगी। बाकी अपनी तैयारी ज़बरदस्त करते रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। और बाकी कमेंट के अंदर बताइए कुछ लाइनें, कुछ मोटिवेशन लाइनें या अपने जर्नी कुछ जो भी साथी बताना चाहते हैं बताइए। बाकी चैनल से जुड़े रहना। और इतना मैं आपसे वादा करता हूँ, जो जानकारी मिलेगी वो आपको आपका भाई एकदम अनुभव के साथ जो भी जानकारी देगा वो एकदम सटीक देगा। तो बाकी चैनल से जुड़े रहना। दिल से धन्यवाद।